इसने मालदीव्स की जनता को यह बोला कि हजारों ट्रूप्स हैं यहां पे। पता नहीं भारत ने तो पूरी अपनी फौज भेज दी मालदीव्स के अंदर, और अगर आप इन फौजियों को बाहर नहीं निकालेंगे ये आपके देश को खा जाएंगे, हड़प लेंगे। अब चाइना को पता था कि ये पैसा खाएगा, क्योंकि चाइना को हर समय पता रहता है कि लोग पैसे खाते हैं, और चाइनीज ऐसे ही लोगों को, अब आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगी ये बात, लेकिन चाइना पैसे ही उन लोगों को देती है दोस्तों, जब चाइना कन्विंस हो जाती है कि पैसा खाएगा। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। চীনের কথায় কান দিয়ে মালদ্বীপ ভারতের সাথে সম্পর্ক খারাপ করেছে। চীন ভালোভাবে জানতো এইভাবে মালদ্বীপকে ফাঁসিয়ে দেওয়া যাবে, আর এখন সেটাই হয়ে গেছে। ফলে পরিস্থিতি অন্য রূপ নিয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। मालदीव्स में जैसे दाल में तड़का डालते हैं ना, छौंक डालते हैं दाल में, वो काम मालदीव्स में हो रहा है, और मालदीव्स की सियासत में हो रही है उथल पुथल। अब जो पुरानी सरकार के लोग थे वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं मालदीव्स के राष्ट्रपति को कि ये आदमी इमेच्योर है, ये आदमी इस लायक नहीं है कि इस देश का राष्ट्रपति बने। ये आदमी ने मालदीव्स को इतनी संकट कि जिसको कहते हैं घड़ी में डाल दिया है कि मालदीव्स का पीछे हटना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों आपको पता ही है हाल फिलहाल में क्या हुआ था, आईएमएफ ने बोला था कि मालदीव्स किसी भी वक्त मालदीव्स की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो सकता है, राइट। इसने खुद बोला कि हम बैंकरप्सी की कागार पे खड़े हुए हैं। मोहम्मद मुइज़ू ने बोला कि कुड़की हो गई है बॉस, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मालदीव्स ने यह भी बोला कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए अब हमारे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा खत्म हो। अब वो गया कहां पे पैसा? ये कह रहे हैं ना, चीन से इन्होंने पैसा लिया, और 60% जो मालदीव्स के इंटरनेशनल लोन्स हैं वो चाइना से हैं। वो पैसा गया कहां पे यार? मालदीव्स में कौन सा नया एयरपोर्ट बन गया, कौन सा नया स्कूल बन गया, कौन सी नई यूनिवर्सिटी, कौन सा अस्पताल, कुछ तो बना होगा। अगर चाइना मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है या बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, वो कहां गए? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों हो क्या रहा है और मालदीव्स में मामला क्या चल रहा है। चाइना ने पैसे दिए, ये भाई खा गया। मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति मालदीव्स का, ये पैसा खा गया। अब चाइना को पता था कि ये पैसा खाएगा, क्योंकि चाइना को हर समय पता रहता है कि लोग पैसे खाते हैं, और चाइनीज ऐसे ही लोगों को, अब आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगी ये बात, लेकिन चाइना पैसे ही उन लोगों को देती है दोस्तों, जब चाइना कन्विंस हो जाती है कि पैसा खाएगा। चाइना नहीं चाहती कि कोई अच्छे काम के लिए लगे, चाइना चाहती है कि ये पैसा खाए। चाइना ढूंढती है खौए को। अब इनको खौआ मिला, डाला उसकी जेब में पैसा। ये अब इसने सिंगापुर लगा दिया होगा, दुबई लगा दिया होगा पैसा। पर लेकिन होता क्या है कि एक बार आपने चाइना का चूरन चाट लिया, चूरन चाटने के बाद फिर आप चाइना की कठपुतली बन जाते हैं, फिर चाइना आपको नचाता है और आप नाचते हैं। मोहम्मद मुइज़ू के साथ यही हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई वेयर इज दी मनी इज द। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं कि ये मालदीव्स का राष्ट्रपति कैसे कैसे फंस रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये देखो, अब दोस्तों आते हैं कमेंट पे अब्दुल्ला शाहिद के। अब्दुल्ला शाहिद कौन है? जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो प्रो इंडिया पार्टी है, उसका प्रेसिडेंट है, और पिछली सरकार में ये फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था। ये डॉक्टर जयशंकर से मिलता था, और इंडिया का ये काफी प्रो है, इसकी पूरी पार्टी प्रो इंडिया पार्टी है। इसने कमेंट दिया कल कि मोहम्मद मुइज़ू ने पूरे देश के साथ झूठ बोला है और मुइज़ू के ऊपर इंक्वायरी हो। झूठ क्या बोला? कहता है कि आपने पूरी इलेक्शन लड़ा एक झूठ बोल के। दोस्तों इलेक्शन के दौरान मुइज़ू ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था मालदीव्स के लोगों को, और वो झूठ ये था कि मालदीव्स के अंदर हजारों दर हजार भारतीय ट्रूप्स हैं। समझ रहा मेरी बात? इसने मालदीव्स की जनता को यह बोला कि हजारों ट्रूप्स हैं यहां पे। पता नहीं भारत ने तो पूरी अपनी फौज भेज दी मालदीव्स के अंदर, और अगर आप इन फौजियों को बाहर नहीं निकालेंगे ये आपके देश को खा जाएंगे, हड़प लेंगे। अच्छा, लोग ज्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं वहां पे, तो उन्होंने बोला हाँ ये तो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बिलांद भर का देश है मालदीव, जो है बिलांद भर का देश है। ओ भाई, अगर हजारों ट्रूप्स होंगे तो दिखेंगे, इनविजिबल तो है नहीं। अगर हजारों इंडियन ट्रूप्स हैं तो फिर उनके कैंटोनमेंट्स होंगे, या उनके कुछ मिलिट्री एरियाज होंगे, एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी, कोई कैंप्स होंगे उनके, कुछ तो होगा यार जहां पे आपको हजारों ट्रूप्स दिखेंगे। नहीं, कोई नहीं दिखा, लेकिन हैं। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है बिलीव करने में, तो इसने ये चूरन बेचा। इसने बोला हजारों दर हजारों, तो कोई बोल रहा था 15,000 हैं, कोई कह रहा 20,000 हैं, कोई कह रहा 25,000 हैं। ठीक है, तो 15, 20, 25, 30 हजार तक लोगों ने बोला कि इतने ट्रूप्स हैं, इतने भारतीय सैनिक हैं, हथियार लेकर मालदीव्स के ऊपर इतने लोग आ गए। और ये मामला इलेक्शन में बेचा इसने। कैसे? सोशल मीडिया से, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, कि बोलो बोलो इतने हैं, बोलो इतने हैं, बोलो इतने हैं। जब काउंट करा निकले 78, कितने? 78।
तो आज की तारीख में मालदीव्स की ऑपोजिशन पार्टी बोल रही है कि यार तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है ना, कि इतने हजारों ट्रूप्स हैं, वो तो कोई है नहीं, वो तो 78 हैं, और 78 भी वो जो हम लोगों ने बोला था भारत को, हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी भारत को, यार हम फंस गए हैं, हमारे ट्रूप्स भेज दो। तो अब ये बात हो गई कि साहब ये जो बंदा है ये बिल्कुल एकदम झूठे किस्म का आदमी है, ये आदमी एकदम फ्रॉड है, और इस आदमी ने झूठ की बिना पर ये राष्ट्रपति बना मालदीव्स का। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं ना, लोग कई भारत में ये सोच रहे हैं कि चाइना जीत गया मालदीव्स में, चाइना जीत गया। देखिए डिप्लोमेसी जो होती है ना दोस्तों, बाइनरी नहीं होती, इट्स नॉट 0 और 1, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। ये जीत गया ये हार गया ऐसा नहीं होता, ये गेम चलता रहता है, कभी किसी का पल्ला ऊपर, कभी किसी का पल्ला ऊपर, ये चीजें चलती रहती हैं। अब देखिए चाइना को ये लग रहा था कि मालदीव्स में एकदम सेट हो गया चाइना को ये विश्वास हो गया था कि उसने भारत को उखाड़ के फेंक दिया बाहर। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी करी, आज की तारीख में जो चाइनीज का प्यादा वहां पे बैठा है मोहम्मद मुइजू, उसके लिए बड़ा डिस्कंफर्ट हो रहा है, अब वो परेशान हो रहा है, अब वो कह रहा है यार कि अब मेरी कुर्सी ना चली जाए, है ना। और चाइना जो है अब उसकी मदद नहीं कर रहा, चाइना मदद नहीं कर रहा, चाइना को पता है फंस गया है, ये बंदा फंस गया है। अब चाइना कहेगा कि ठीक है बेटा अब तू फंस गया है, अब तू तड़प यहां पे, अब तेरे को हम मदद नहीं करेंगे। चाइना चाहे कितना लोन है मालदीव्स का, आप बताओ कितना लोन होगा मालदीव्स का यार। जो मालदीव्स का टोटल लोन है जिसको कह रहे हैं 60% चाइना से लिया, कितना, कुछ भी नहीं है चाइना के लिए, कुछ भी नहीं है, पॉकेट का चिल्लड़ है, रेजगारी है। चाइना जेब से निकाल के 4 सिक्के मारे मालदीव्स फिट हो जाएगा एकदम, पर चाइना नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को क्या चाहिए दोस्तों। ये बात जब मैंने पाकिस्तानियों को बोली थी तो उनको बहुत, वो गाना है ना, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, पाकिस्तानियों के साथ यही हो गया था, सीने में जलन और आंखों में तूफान, कि मेजर ने बोल कैसे दिया, ये मेजर की हिम्मत कैसे हुई, हमें कैसे ऐसा बोल दिया। लेकिन मेजर झूठ नहीं बोलता, मेजर सच बोलता है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानियों से बात क्या हुई। जब पाकिस्तानियों से चीन से लोन ले लिया ना दबा के पूरा, ये लोन वो लोन, ये भी दे दो वो भी दे दो, तो मैंने बोला कि चाइना को ये पैसे वापस नहीं चाहिए। तो पाकिस्तानियों बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं, हम आज नहीं तो कल उनका पैसा वापस कर देंगे, बिरादर मुल्क है, हमारा दोस्त है। मैंने बोला दोस्त है कि रिश्तेदार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लोन दिया है ना, और लोन की पहली शर्त होती है कि आपको लोन वापस करना पड़ेगा। ये लोन की, आप बैंक से लोन लो, आपको वापस करना पड़ेगा, चाइना से लो, और चाइना के भी तो बैंकों से लिया है लोगों ने, चाइना के बैंकों से लोन उठाए ना अरबों डॉलर के। आज की तारीख में चाइना इनसे ये नहीं कह रहा कि तुम पैसे वापस दो, चाइना को वो पैसे नहीं चाहिए, और पाकिस्तानी खुश हैं कि देखो ये होती है असली दोस्ती, ये होती है असली दोस्ती, जहां पे चाइना हमसे ये कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप 3 अरब डॉलर वापस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अगले साल दे देना। तो पाकिस्तानी बड़े खुश हैं कि साहब ये होती है दोस्ती। तब मैंने उनको बताया कि चाइना को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, चाइना को पूरा पाकिस्तान चाहिए। तुम चाइना का गेम समझो, तुम क्या सोचते हो, जो उन्होंने तुम्हें रेजगारी दी है, चिल्लड़ दिए हैं, चाइना सांस रोक के अपने पैसे वापस लेने के लिए रोक रखा है? नो, चाइना इज टू बिग अ कंट्री। चाइना को यह पता है कि चाइना गेम कौन सा खेल रहा है भाई, और वो गेम खेल रहा है पूरे पाकिस्तान का। उसका एम जो है वो पूरे पाकिस्तान को हथियाने का है। उसको तुम्हारे वो 2 कौड़ी के पैसे नहीं चाहिए, जो उसी के पैसे हैं उसको वापस नहीं चाहिए। इट डज नॉट वॉन्ट यू टू रिटर्न दैट मनी। ठीक है जी, वही चीज मालदीव्स के साथ हो रही है। आपने बोला ना मैं पाकिस्तान क्यों गया, यही मालदीव्स के साथ हो रहा है। उसको मालदीव्स से पैसे थोड़ना चाहिए, वो तो पैसे का जोर दिखा के धमकाएगा उनको, लेकिन दिल में चाइना की पॉलिसी क्लियर है, चाइना को पैसे वापस नहीं चाहिए, चाइना को मालदीव्स चाहिए। और उसमें से एक आइलैंड है, एक टापू है, वो चाइना ने 50 साल के लिए ले भी लिया, और टापू ले जाएगा चाइना। ठीक है जी। तो दोस्तों ये एक बात ये है, और दूसरी चीज है कि फॉर्मर मालदीव्स डिफेंस मिनिस्टर मारिया दीदी उनका नाम है, इसने बोला है कि जो प्रेसिडेंट है ये हाईली इमेच्योर है। मारिया दीदी जो है, मारिया दीदी ने ये बोला है, ये पहले डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी, इन्होंने बोला कि ये हाईली इमेच्योर आदमी है प्रेसिडेंट, इसको ये नहीं पता क्या करना है। और ये कहती है कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनका मालदीव्स की सॉवरेनिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा, वो उल्टा हमारी मदद के लिए आए हैं, हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं। सबसे बड़ी बात, मदद नहीं मदद वो बात की बात है, वो हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं, हमने बुलाया है। ये कोई इन्वेडिंग फोर्स नहीं है जो इंडियन आर्मी ने बोला कि जी हम पहुंच गए, नेवी एयरफोर्स ने बोला जी हम पहुंच गए मालदीव्स, हटो यहां से। नो, आपने बोला, आपने बुलाया, आपने बोला सर हमारी मदद करिए, हमने बोला ठीक है। आज तुम कह रहे हो तुम कैसे आ गए, और तुमने बुलाया इसलिए आ गए। यार कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो, यू इन्वाइटेड समबडी। तो इसने यही बोला मालदीव्स को, मालदीव्स के राष्ट्रपति को, माफ कीजिएगा,
मारिया दीदी ने बोला कि ही इज हाईली मैच्योर पर्सन यार, इसमें मैच्योरिटी आई नहीं, इतना बड़ा हो गया अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई इसको। और इसने बोला है कि इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज घटिया है और ये कंसोलिडेट कर रहा है अपना पावर। ये चाइना की मदद से बस ये कि मैं राष्ट्रपति बना रहा हूं, देश भाड़ में जाए। इसने बोला कि चाइना का इन्फ्लुएंस जरूर है मॉलडीव्स में, लेकिन उसने बोला कि इंडियाज रोल एज अ पार्टनर इन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ओपननेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और उसने ये भी बोला कि ये जो बंदा है, आपको पता है कि एक्साइज दोस्ती हो रही है नेवी की, इंडिया करवा रहा है एक्साइज दोस्ती, और उसमें एक नेवी जो पार्ट ले रही है वो मॉलडीव्स की नेवी है। तो अब ये मारिया दीदी ये पूछ रही है, कल तक तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें भारत बिल्कुल पसंद नहीं है, आज तुम उसी भारत के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हो, और उन्हीं भारतीय नेवी वाले जिनको तुम निकालने की बात कर रहे थे कि ये लोग यहां पे आ गए, इनको निकालो निकालो, इंडियन ट्रूप्स तो नेवी के थे, अब उसी नेवी के साथ तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। मारिया दीदी का कहना है कि धीरे 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 मोहम्मद मुइज़ू को रियलाइजेशन हो रहा है कि मॉलडीव्स का जो असली दोस्त है वो भारत है, चाइना नहीं है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।